नमस्कार, दवाइयाँ में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का मेडिसिन है वो सेफ्टाजिडिम। सेफ्टाजिडिम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के ऊपर काम करता है। सिफिलोस्पुरिन क्लास से बिलोंग करता है, उसका थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक है। इसका उपयोग आप अलग अलग तरह के इन्फेक्शन में कर सकते हैं। अगर इसके काम करने की बात करें तो ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के ऊपर जाकर बाइंड करता है, जो बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर पाया जाता है। ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया के पेप्टाइडोग्लाइकन के क्रॉस लिंकिंग के लिए, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का सेल वॉल का सिंथेसिस होता है और नया सेल वॉल बनता है। तो जब इसके ऊपर बाइंड करता है तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन अपना काम नहीं कर पाता है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन का क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से नया सेल वॉल नहीं बनता और बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। अगर फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो इसको दो रूट ही आप ले सकते हैं, एक इंट्रामस्कुलर एक इंट्रावेनस। जब आप इसको पेरेंटल रूट से लेते हो तो ये बॉडी में तुरंत एब्जॉर्ब होता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ये किडनी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्किन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी पाया जाता है। उसके बाद इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 2 घंटे के करीब होती है। 90% ड्रग अनचेंज फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट करके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। यूजेज इसके बहुत वास्ट हैं, अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसको आप टाइफाइड फीवर में यूज़ नहीं कर सकते, उसमें ये इफेक्टिव नहीं है। सबसे पहला यूज़ को आप देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जहाँ पे ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया की वजह से जो निमोनिया होता है उसमें ये काम आता है। उसके अलावा ब्रोंचाइटिस को ट्रीट करने में ये काम आता है। निमोनिया का मतलब जब छाती में, फेफड़े में पानी भरना या पस भरना निमोनिया कहलाता है। और ब्रोंचाइटिस का मतलब होता है कि हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, खासकर छाती वाले जो पार्ट है जहाँ से हवा की सांस की नली है, वो उनमें वॉल में सूजन आ जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको हम लोग ब्रोंचाइटिस कहते हैं। उसके अलावा स्किन और सॉफ्ट टिश्यू की इन्फेक्शन में काम आता है, यानी कि जो स्किन में डिजीज़ होते हैं जैसे इम्पेटिगो, सेलुलाइटिस, ये दोनों ऐसे बीमारियां हैं जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या तो चेहरे पे बहुत सारे लाल लाल फुंसी जैसे हो जाते हैं, वो एक्चुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से होता है, उसको बोलते हैं सेलुलाइटिस। और इम्पेटिगो का मतलब होता है कि पूरे बदन में रैसेस फैल गया है, लेकिन वो एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फैलता है, उसको ट्रीट करने में ये काम आता है। उसके अलावा इसका यूज़ यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में करते हैं, जिसमें किडनी इन्फेक्शन और ब्लैडर इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। कभी कभी प्रोस्टाइटिस में भी यूज़ होता है, कभी कभी होता है। इसके अलावा ये मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने में काम आता है। मेनिंजाइटिस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एक मेम्ब्रेन होता है, उसमें जो उसको कवर करके रखता है, उस मेम्ब्रेन में जब इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का, तो उस कंडीशन को हम लोग मेनिंजाइटिस कहते हैं, तो उसको ट्रीट करने में ये काम आता है। उसके अलावा इसका यूज़ आपको बोन और जॉइंट इन्फेक्शन में काम आता है। जब बोन या जॉइंट में किसी तरह इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया के, तो ट्रीट करने में काम आता है। लेकिन खासकर 2 जगह ऐसे हैं जहाँ पर ये बहुत अच्छा इफेक्टिव है। ऑस्टियोमाइलाइटिस, यानी कि जब जॉइंट्स में, बोन के जॉइंट्स हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया के बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने में काम आता है। या फिर सेप्टिक अर्थराइटिस, यानी सेप्टिक कंडीशन की वजह से जो अर्थराइटिस होता है उसको ट्रीट करने में ये काम आता है। उसके लिए अलावा ये गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में काम आता है, जिसमें आपको महिलाओं के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपको फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूटेरस हो गया, उन सब में अगर इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया की वजह से, तो उसको ट्रीट करने में काम आता है। जैसे आपको इन्फ्लामेटरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन, उसके अलावा एंडोमेटाइटिस। एंडोमेटाइटिस का मतलब होता है हमारे जो महिलाओं के यूटेरिन वॉल होते हैं उसमें जब इन्फेक्शन होता है उस वॉल में, तो उसको एंडोमेटाइटिस कहते हैं, उसको भी ट्रीट करने में ये काम आता है। अगर इसकी डोज़ की बात करें तो इसका डोज़ आपको दिन में 2 बार 1 से 2 ग्राम का है। बच्चों में बात करें तो 30 से 50 mg दिन में 2 बार है, लेकिन बच्चों का जो वेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके एज पे डिपेंड करता है, इन सब पे डोज डिपेंड करता है। साइड इफेक्ट की बात करें अगर, तो इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं है। डायरिया, वॉमिटिंग, नोसिया, कॉन्स्टिपेशन, जो कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं वही आपको देखने को मिलता है, बट बहुत कम देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया कभी कोई ज़्यादा देखने को मिल जाता है किसी किसी पेशेंट में। अगर इसके ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें, किस ड्रग के साथ इसको नहीं लेना चाहिए, तो सबसे पहले प्रोबेनासिड से इसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब इसके साथ आप इसको लेते हो तो इसकी खुद की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका खुद का टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है। अगर आप इसको एंटीकोगुलेंट साथ लेते हो तो एंटीकोगुलेंट की एक्टिविटी बढ़ जाती है और ब्लीडिंग का खतरा देखने को मिलता है, तो टॉक्सिसिटी इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर लाइफ वैक्सीन साथ लेते हो तो लाइफ वैक्सीन काम नहीं कर पाता है। अमीनोग्लाइकोसाइड से अगर इसको लिया जाता है तो अमीनोग्लाइकोसाइड की वजह से किडनी डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। डायरेटिक्स के साथ अगर लेने पे भी किडनी का डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में ये सेफ़ है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछिए, अगर प्रेग्नेंट है और उसको यूज़ करना चाहते हैं तो उनके सलाह पे ही यूज़ करिए, नहीं तो इसको यूज़ मत करिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिए। जय